आपने मना करा हिंदू राष्ट्र बनने को, मैंने मना करा। अरे बनाओ ना हिंदू राष्ट्र, किसने रोका है? लेकिन बताओ कि तुम हिंदू राष्ट्र में चाहते क्या हो? अगर तुम्हारे हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि तुम मुसलमान लड़कियों को परेशान करोगे, तुम मुसलमान लड़कों की मॉब लिंचिंग करोगे, मस्जिदों को शहीद करोगे, दलितों को मारोगे, सरदारों को मारोगे, ईसाइयों को मारोगे, तो ये हिंदू राष्ट्र किसी भी हिंदुस्तानी को मंजूर नहीं है। लोग गवाही दे रहे हैं, लोग बता रहे हैं, वीडियो में है, उसने खुद देखा, पुलिस की गाड़ियों ने बुलेरो को हिट करा, उसके बाद फिर बहुत सारे मोनू मानेसर के गुंडे कुत्ते उतरे, उन्होंने 2 लड़कों को पीट पीट के मारा, इतना मारा गया तो बुलेरो में आग लगा दी। सब तमाम तथ्य मौजूद है, तमाम सबूत मौजूद है, और आप कह रहे हैं आपके पास नहीं है, और पुलिस कहती है हमें तो ऐसी कोई वीडियो नजर ही नहीं आई। तो ये तमाम समाज जो पठान के फेवर में खड़ा हुआ था, भारत के संविधान के फेवर में खड़ा हुआ था, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मरे, चाहे वो दलित मरे, चाहे वो सरदार मरे, चाहे वो किसान मरे, चाहे वो मुसलमान मरे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाए? नहीं हो सकता। इतनी इंसानियत नहीं है कि हमारे में। विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो या आरएसएस हो, इनके जो ये पालतू कुत्ते हैं, मैं आपके चैनल पे बोलूँ ये पालतू कुत्ते हैं, क्योंकि इंसान नहीं है। इंसान कभी इंसान को मार ही नहीं सकता। ये पालतू कुत्ते जो एक जानवर की वजह से इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, जबकि उन्होंने गाय का कोई दूर दूर तक भी उनका कोई वास्ता नहीं। बल्कि आप आइए ना ओखला में, अगर आप गौ रक्षक हैं, शाहीन बाग में आइए, ओखला में आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी माएँ यहाँ पर कूड़े के ढेर पर पड़ी रहती हैं। आप तो माँ कहते हैं ना उनको, और आप कहते हैं मुल्ले काट के खा जाते हैं। किसी मुल्ला ने नहीं काट के खाया। अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर जाकर देखिए, नियर अबाउट 500 गाय और उनके बच्चे वहीं पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही। यहाँ तो आपको नहीं लग रहा कि मुल्लाओं के बीच में आपकी माए पल रही है, तो यहाँ आपको नजर। लेकिन वहाँ हरियाणा में हुआ, तो राजस्थान में हुआ, आप बेचारे गरीब मुसलमानों को पकड़ पकड़ के आप मार रहे हैं और मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। यहाँ पर कटहरे में सरकारें आती हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी आज भी मुसलमानों पर आवाज उठाते हुए क्यों डरती हैं? वोटर के तौर पर तो उनको मुसलमान चाहिए होता है, इनको मुसलमानी ढोए फिरे तमाम पार्टी को। लेकिन जब मुसलमानों पे जुल्म की बात आती है तो कोई भी अपोजिशन पार्टी ट्वीट के अलावा कुछ क्यों नहीं करती? हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम सब में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएं तो ये भारत टूट जाएगा। लेकिन मैडम, जिस तरीके की घटना अभी हाल ही में राजस्थान में हुई, तो उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये प्यार मोहब्बत के रिश्ते टूटते जा रहे हैं, जिस तरीके की जघन्य अपराध हुआ है। देखिए, जो राजस्थान में ये जो एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुआ, शायद ये बोलेंगे कि मॉब लिंचिंग के इतिहास में जितनी भी मॉब लिंचिंग भारत में हुई, इससे ख़तरनाक मॉब लिंचिंग शायद कहीं नहीं हुई। कमाल की बात यह है कि भारत में मॉब लिंचिंग हो जाती हैं, तमाम लोग इशू उठाते हैं, ट्विटर पे ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड चलता है, आप लोग भी आवाज़ उठाते हैं, उसके बावजूद भी मुजरिमों को सज़ा नहीं मिल पाती। मुजरिम आराम से तलवारें लहरा रहे हैं, तो बंदूकें लहरा रहे हैं, तो रिवॉल्वर लहरा रहे हैं। इवन एक बंदा ऐसा है जो लगातार ट्वीट करता है, मुसलमानों के खिलाफ ट्वीट करता है कि बम मार के मारो, चाहे इनको मॉब लिंचिंग करके मारो, ये है भारत के आतंकवादी, इनको लुटा के बिठा के मारो। और पुलिस जो ये कह रही है कि मोनू मानेसर को वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, ढूंढ नहीं कर पा रही। मोनू मानेसर उसके ट्वीट को रिट्वीट करता है। उन्हीं में से एक जो आतंकवादी बोलूँगी, जो आतंकवादी ग्रुप का एक सरगना है, वो बाकायदा फेसबुक पर आता है और लाइव करता है और कहता है कि हाँ, उसको अफसोस है कि ये दोनों मारे गए, लेकिन वो इनमें शामिल नहीं। आपने क्यों बोला, यानी आप शामिल? पुलिस कहती है हम इसको भी नहीं ढूंढ पा रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान कोई ऐसी पोस्ट शेयर भी कर देता है, तो ये जो तमाम पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, प्रशासन है, मामा का बुलडोज़र तो चाचा का बुलडोज़र उसके घर पहुंच जाता है और मकान को ध्वस्त कर देता है। ये जो 2 गरीब परिवारों को उजाड़ा गया है, किसी का लाल गया, किसी का बाप गया, किसी का बेटा गया, तो किसी का शौहर गया, है ना? तो ये कोई इतने बड़े तो थे नहीं कि कोई अंबानी अदानी को लीड कर रहे थे। नासिर का जो घर देखने में आ रहा है, वीडियोस में जैसे देखने को मिल रहा है, और वैसे ही बताया जा रहा है उनकी माली हालत ना, मैं यही तो कह रही हूँ, मैं भी तो आपसे ये कह रही हूँ कि इन लोगों को जो मारा गया, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में अंबानी का रोल तो प्ले नहीं कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस था कि इनको मारने के बाद जो है मुसलमानों की कमर तोड़ दी जाती, या मुल्लाओं को सबक सिखाया जाता है, मुल्लाओं को भीख मंगवा दी जाती। ऐसे तो थे नहीं। एक बंदा जो था वो ड्राइवर था, जो भी काम मिल जाता था वो करता था। दूसरा जो था एक छोटा सा खोखा लगाता था। मतलब ऐसे 2 गरीब परिवारों के आपने चिरागों को बुझा दिया, जो ऑलरेडी खुद गुर्बत की
मार झेल रहे थे, और फिर बाकायदा आप अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ हमने बहुत अच्छा करा, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और एक वो बदतमीजी का थोपड़ा अमन चोपड़ा है, जिसका हमेशा रहता है गंदा थोपड़ा, हमेशा बकवास करता है। वो गंदगी का ढेर जो है, वो बदतमीजी का थोपड़ा जो है, वो भी मुसलमानों के खिलाफ जो है वो नैरेटिव चला रहा है। कैसा हुआ? तो ये कौन से ज़माने के नरभक्षी हैं, कौन से लोग हैं? आया एक ऐसी जो आतंकवादी सोच के जो लोग हैं समाज में कर क्या रहे हैं? पुलिस कहाँ है? और मैं तो यहाँ तक सुना है कि पुलिस ने भी इनका पूरा सपोर्ट करा है। पुलिस की गाड़ी जो थी उसने ही पहले बुलेरो को हिट करा था। ये दोनों किसी की बुलेरो लेके जा रहे थे, पहले इनको ज़बरदस्त तरीके से उतार के मारा जाता है, फिर जब देखते कि मर गए फिर बुलेरो में इनको डालकर आग लगा दी जाती है। और पुलिस का पूरा सहयोग रहा, पुलिस अब तक उनको ढूंढ नहीं पाई। पुलिस का तो रहेगा ही नहीं मैडम, जब राजनेता खामोश हैं, जैसे कहा जाना चाहिए था कि ऐसे अपराधों से सख्ती से निपटना चाहिए, तो पुलिस तो किसी न किसी का साथ देगी फिर। नहीं, पुलिस तो हमेशा से साथ देती। एक बात बताइए, कह रहे हैं हम गांव रक्षक हैं। गांव रक्षक का काम क्या होता है भाई? आप आइए ना ओखला में, अगर आप गांव रक्षक हैं, ओखला तो आपके बगौल जिहादी इलाका है, मिनी पाकिस्तान है, तो शाहीन बाग ये आतंकवादी औरतें थी। आइए शाहीन बाग में आइए, आइए ओखला में आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी माएँ यहाँ पर कूड़े के ढेर पर पड़ी रहती हैं, आप तो माँ कहते हैं ना उनको, और आप कहते हैं मुल्ले काट के खा जाते हैं। किसी मुल्ला ने नहीं काट के खाया। अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर जाकर देखिए, नियर अबाउट 500 गाय और उनके बच्चे वहीं पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही। यहाँ तो आपको नहीं लग रहा कि मुल्लाओं के बीच में आपकी माएँ पल रही हैं, तो यहाँ आपको नजर। लेकिन वहाँ हरियाणा में हुआ, तो राजस्थान में हुआ, आप बेचारे गरीब मुसलमानों को पकड़ पकड़ के आप मार रहे हैं और मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। यहाँ पर कटहरे में सरकारें आती हैं, हसन सरकारें आती हैं यहाँ पर। अगर सरकारें जिस तरह बैक टू बैक 14 के बाद मॉब लिंचिंग की फाउंडर पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो एक फाउंडर पार्टी है, मॉब लिंचिंग इसी के जमाने में हुई। अगर पहली मॉब लिंचिंग पर मुजरिमों को, दोषियों को सजा हो जाती, तो आज रिजल्ट ये ना होते जिस तरह के रिजल्ट चल रहे हैं। और जिस तरह हमेशा सरकार को कटहरे में खड़े करती, तो बहुत अच्छा एक इशू था। आप इंसानियत को अगर आप बचाने की बात करते, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आज तमाम लोगों के दिमाग में ये आ गया, चलो भाई मुल्ला थे मर गए, चलो गरीब थे, इन पे मैं क्या। तमाम पॉलिटिकल पार्टी आज भी मुसलमानों पर आवाज उठाते हुए क्यों डरती हैं? वोटर के तौर पे तो उनको मुसलमान चाहिए होता है, इनको मुसलमानी ढोए फिरे तमाम पार्टी को। लेकिन जब मुसलमानों पे जुल्म की बात आती है, तो कोई भी अपोजिशन पार्टी ट्वीट के अलावा कुछ क्यों नहीं करती? अगर करा जाता, सही से सरकार को घसीटा जाता, सही से सरकार को लपेटा जाता। और जिस वक्त भारत की सरकार अब डामाडोल चल रही है, आप देखिए कभी अदानी का मामला है, तो कभी दूसरे मामले हैं, जिस तरह सरकारों को खरीदो फरोख्त का मामला है। आप महाराष्ट्र में देखिए जिस तरह शिवसेना के साथ गद्दारी करी गई है, बाप दादा का जो निशान है, बाप दादा की पार्टी एक ऑटो वाले को उठाकर दे दी गई। तो जिस तरह के मामले भारत में अराजकता पैदा कर रहे हैं, वहां पर यह मामला भी कैश कराया जा सकता। तुम लोग कैश कराते, लेकिन इस परिवार को इंसाफ मिल जाता, जो कि नहीं मिला। एक और सवाल है मैडम, जैसे कि उदयपुर कांड में कन्हैया कुमार के साथ बर्बरता हुई थी, कुछ लोगों ने की थी, मुसलमानों ने उसका समर्थन नहीं किया था, खुल के विरोध किया था और सजा कड़ी की मांग करी गई थी। और बाद में बीजेपी का निकला था वो। हाँ, लेकिन इन मामलों में ऐसा नहीं होता। इनके समर्थन में बजरंग दल और हिंदू रक्षा दल और वीएचपी ऐसे लोग उतर जाते हैं जो इनके अपराध को सराह रहे हैं। इसे कैसे देखते? नहीं, मैं ही आपसे वाली बात बता रही हूँ कि देखिए, वैसे तो अगर हम लोग किचन के चाकू रखते हुए भी हम लोग डरते हैं कि क्योंकि हम मुसलमान का ना मालूम पुलिस हमें कब उठा कर ले जाए, ना मालूम सरकार हमारे पे यूएपीए तो देशद्रोह के मुकदमे लगाते। और ये बंदा जिसको मोनू मानेश्वर कह रहे हैं, इसकी फेसबुक आईडी पर देखिए कि नए जदीद तरीके के रिवॉल्वर हैं। कभी मोदी जी के साथ है, कभी अमित शाह के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ है, और ये कह रहा है मैं रक्षा करूंगा। ऐसी ऐसी वीडियो है। अगर आप तमाम लोग वो वीडियो उठाकर डाउनलोड कर लेंगे जो मुझे सुनना है, और उन वीडियो को डाउनलोड करने के साथ साथ आप लोग ट्वीट करेंगे और सरकार से सवाल करेंगे, आप यकीन जानिए कि मोनू मानेश्वर अपनी सही ठिकाने पर जेल में होगा। और उसके बावजूद इसको पुलिस ना इनाम दे रही है, एसीपी डीसीपी साहब से मिल रहा है। तो यहाँ तो ये पता चलता है ना कि इसकी बैक पर कहीं ना कहीं पुलिस है। एक बात बताइए, जब हम कहते हैं भारत में लोकतंत्र चलता है, भारत में संविधान चलता है, तो संविधान ये कहता है कि हम कानून को अपने हाथ में न लें। तो ये कौन सा वाला है जो संविधान को नहीं मानता? तीर त्रिशूल तलवारें बंदूकें लेके और निकल पड़ता है, मुसलमानों के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा सेट करता है, मुसलमानों को मारने की काटने की बात करता है। तो या तो आप कहिए कि भारत में संविधान नहीं चलता, विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे ये बजरंग दल हो या आरएसएस हो, इनके जो ये पालतू कुत्ते हैं, मैं आपके चैनल पे बोलूँ ये पालतू कुत्ते हैं, क्योंकि इंसान नहीं है। इंसान कभी इंसान को मार ही नहीं सकता। ये पालतू कुत्ते जो एक जानवर की वजह से इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, जबकि उन्होंने गाय का कोई दूर दूर तक भी उनका कोई वास्ता नहीं था। बल्कि इनके गांव में हम लोगों ने सर्वे भी करवाया, तो वहां पर यह कहा गया कि पूरे गांव में मुस्लिम समाज के पास एक गाय तक नहीं है, दूध देने के लिए भी नहीं, क्योंकि
अगर हम दूध देने के लिए भी एक गाय रखेंगे तो ना मालूम ये गुफाओं की नाजायज औलादे हमारे पे कौन सा एलिगेशन लगा के हमारे बेटों को तो हमारे बापों को तो हमारे भाइयों को हमारे गांव को बदनाम करके मॉब लिंचिंग कर देंगे और गाय तस्करी का इल्जाम लगाएंगे। तो ऐसा एक गांव जो गरीब गांव है, एक ऐसा गांव जहाँ गाय है तक नहीं, वहाँ के 2 गरीब मुसलमान युवकों को बेरहमी से मार दिया जाता है और तमाम लोग तमाशा देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल और यहाँ पे है कि मोनू मानेसर जिन पे इस अपराध का मतलब कहा जा रहा है कि अपराधी हैं इस मामले में, वो मतलब सरकार से या पुलिस से उनके लोग एक डील कर रहे हैं कि पहले अपराध साबित करो तब आप इसकी तरफ को आना, अदरवाइज आप ऐसे उठा के ले जाओ कि वहीं दूसरे लोगों को शक के बिना पे ही 5-10 साल की सजा हो जाती है। देखिए इनके मुंह से कहते हैं ना कि चोर जो होता है ना कहीं ना कहीं को सबूत छोड़ जाता है और अपने मुंह से इनके निकल जाती है। इनके मुंह से खुद निकली, इनके लोग ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि मोनू मानेसर को और 5 और दूसरे कुत्तों को जिन्होंने इनको मारा है आप पुलिस वाले पकड़े, पहले ना कार्रवाई पूरी कर ले, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दूसरों की तरह, दूसरे यानी मुस्लिम समाज की तरह दूसरों लोगों की तरह इन पे यूएपीए लगे, देशद्रोही का मुकदमा लगा और 15 साल ये जेल में रहकर है। तो 15 साल भारत का कौन सा समाज जेल में रहकर आ रहा है? ओनली फॉर मुस्लिम समाज, ओनली फॉर तमाम जो सजाएं मुस्लिम समाज के लिए। यानी ये खुद मानना है कि मुस्लिम समाज पर सरकार जो है, पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई करती है, 15 साल बाद फिर वो बाइज्जत बरी होकर निकलते हैं, ये खुद मानना है। तो यानी इनको खुद पता है कि मुस्लिम समाज हमेशा निर्दोष रहा है और इनकी हरकतों की वजह से मुस्लिम समाज को जेलों में डाला जाता है, 15 साल बाद निकलते हैं। अरे भाई कौन सा कानून पढ़ा रहे हैं ये? मोनू मानेसर के रिश्तेदार उनके वो, अगर आपने जुर्म कराया, जुर्म के तथ्य हैं, लोग गवाही दे रहे हैं, लोग बता रहे हैं, वीडियो में है, एक कोई लंगड़ा है वो बता रहा है कि उसने खुद देखा पुलिस की गाड़ियों ने बुलेरो को हिट करा, उसके बाद फिर बहुत सारे मोनू मानेसर के गुंडे कुत्ते उतरे, उन्होंने 2 लड़कों को पीट पीट के मारा, इतना मारा कि वो मर गए और जब वो मर गए तो बुलेरो में आग लगा दी। सब तमाम तथ्य मौजूद है, तमाम सबूत मौजूद है और आप कह रहे हैं आपके पास नहीं है। जाहिर सी बात है इनके पास नहीं होंगे। हसन आपने देखा जिस तरह नफरती एजेंडे भारत में चल रहे हैं, जिस तरह नफरती धर्म संसद भारत में चल रहे हैं और जहां मुसलमानों को मारने काटने की बात करी जाती है, जहां मुसलमानों की लड़कियों का बलात्कार करने की बात करी जाती है और पुलिस कहती है हमें तो ऐसी कोई वीडियो नजर ही नहीं आई। तो ये तमाम का तमाम जो एक ये जो पूरे इन दोनों परिवारों को खत्म करा है, पूरे परिवार की मॉब लिंचिंग करी, 2 बंदों की मॉब लिंचिंग नहीं करी, इसके पीछे तमाम सोशल मीडिया के साथ साथ वो सोशल मीडिया जो तमाम नफरती चिंटू चला रहे हैं, वो स्ट्रीम चैनल जो तमाम ये तिहाड़ी बिहाड़ी नहारी पहाड़ी चला रहे हैं, ये जिम्मेदार है। क्योंकि इन लोगों ने हमेशा हिंदू मुसलमान गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार का ये जिम्मेदार हैं। ये पूरे आप ये देखिए कि ये 2 मुसलमान लड़कों की मॉब लिंचिंग नहीं हुई, ये पूरे मुस्लिम समाज की मॉब लिंचिंग हुई है और लगातार हुई है और लगातार होती चली जा रही है और मुझे उम्मीद है आगे भी ऐसी होगी क्योंकि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मुनि है बजरंग मुनि, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश को जरूरी है कि जो माइनॉरिटी है मुसलमान उनका नरसंहार किया जाए। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि सारे के सारे घटिया लोग हैं, ये सारे के सारे बेवक्त की नाजायज औलादें हैं, ये सारे के सारे वो हैं जो सोशल मीडिया पे चमकना चाहते हैं। इनको ना ये पता कि इनका बाप कौन है, इनको ये नहीं पता कि इनकी माँ कौन है, क्योंकि इनको जनने वाली कोई औरत तो हो ही नहीं सकती। ये 100% भेड़िए की औलादें हैं जो हमेशा अपना आप को जो प्रोटेक्ट करते हैं वो भगवा में प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि भगवा एक चिश्ती कलर है, भगवा एक सिखों का मुकद्दस कलर है, भगवा एक मुसलमानों का मुकद्दस कलर और भगवा कलर एक आप ये देखिए कि बौद्धिस्टों का मुकद्दस कलर है, भगवा कलर हिंदुओं का भी मुकद्दस कलर है। तो ये तो ये आस्था वाले कलर को ये यूज करते हैं और नफरत की बात करते हैं। अब इन लोगों को लग रहा है कि जो भी नफरत की बात करेगा वो सिर्फ मुल्ला को मारने की बात करे, हिंदू राष्ट्र की बात करे। पहले तो आप लोगों को इनसे पूछना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन क्या है। आपने मना करा हिंदू राष्ट्र बनने को, मैंने मना करा, अरे बनाओ ना हिंदू राष्ट्र, किसने रोका है? लेकिन बताओ कि तुम हिंदू राष्ट्र में चाहते क्या हो? अगर तुम्हारे हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि तुम मुसलमान लड़कियों को परेशान करोगे, उनकी इज्जतें लूटोगे, तुम मुसलमान लड़कों की मॉब लिंचिंग करोगे, मस्जिदों को शहीद करोगे, मदरसों को शहीद करोगे, दलितों को मारोगे, सरदारों को मारोगे, ईसाइयों को मारोगे, तो ये हिंदू राष्ट्र किसी भी हिंदुस्तानी को मंजूर नहीं है। और वैसे तो हिंदू राष्ट्र है, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का प्रेसिडेंट हिंदू, फौज में 98% हिंदू, आर्मी में 98% हिंदू, पुलिस में हिंदू, तमाम कमिश्नर गवर्नर हिंदू, तो आप कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? तमाम आप देखिए जो स्ट्रीम चैनल जो आप गोदी मीडिया हो, वो तमाम हिंदू जो आपके एजेंडे पे काम करता है, तो भोले भाले हिंदू इनसे पूछो ये कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और जिस हिंदू राष्ट्र की तुम बात करो वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहाँ पंडित सुरक्षित नहीं है। एक तरफ तुम दलितों को कहते हो हिंदू है, दूसरी तरफ तुम दलितों को मॉब लिंचिंग करके मार देते हो, मटका है पानी पे तो मार देते हो, घोड़ी पे चढ़ता है शादी के तो मार देते हो, दलित अगर मूंछ रखता है तो मार देते हो। तो तुम बताओ तुम्हारा हिंदू राष्ट्र क्या कहता है? या तो तुम कहो कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये हिंदुत्व जो एक गंदी अफीम है जो तुम लोगों को चटा रहे हो, ये नफरती राष्ट्र है जहाँ तुम मारने
काटने की बात कर, क्योंकि कोई भी धर्म हो, चाहे वो मेरा हिंदू धर्म हो, चाहे वो मेरा मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो मेरा सिख धर्म हो, कैथलिक, जितने भी वॉटेवर धर्म है, कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे धर्म के लोगों को मारें, काटें, मॉब लिंचिंग करें और फिर बाकायदा तलवारें लहरा के खुद कहें मुल्ला को काटो, तो ये करो, तो वो करो। ये सिर्फ नफरती एजेंडे, ये लोग अपने आप को चमकाने के लिए और सरकार से, बीजेपी से टिकट पाने के लिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इनके दिमाग जो है खराब हो चुके हैं, मानसिक संतुलन इनका बिल्कुल बिगड़ा हुआ है और इनकी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से आज भारत का मुसलमान सफर कर रहा है। आज भारत का मुसलमान जगह जगह मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है। आज भारत मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है। लेकिन दलितों के साथ एक अच्छी बात यह है कि अगर दलित पर जुल्म होता है तो पूरा स्टेट, पूरा गांव नीला हो जाता है, तमाम दलित वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन मुसलमान के साथ ये बदनसीबी है कि अगर मुसलमान के साथ कोई जुल्म होता है, ना तो पॉलिटिकल पार्टी कोई आती, ना मुसलमान खुद एकजुट होकर उसकी मदद करने जाते हैं।